एक्शन। मेरे देश के युवाओं को अब धीरे धीरे चलने का इरादा नहीं है। मेरा देश का नौजवान इंक्रीमेंटल प्रगति में विश्वास नहीं करता। मेरा देश का नौजवान छलांग मारने के मूड में है। तो सुना दोस्तों, सही कहा साहब जी ने कि देश का नौजवान बेरोजगारी, महंगाई जैसे तमाम समस्याओं से तंग आकर मौत के मुंह में छलांग लगा रहे हैं। और अगर युवाओं से छलांग लगवाना है तो बेरोजगारी खत्म करो, महंगाई कम करो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छा स्वास्थ्य दो। लेकिन ये सब मुद्दे अभी गए हैं तेल लेने, क्योंकि ये सब हमारे साहब जी के डिक्शनरी में आता ही नहीं है। बताओ, इन्हीं साहब जी के चक्कर में रील बनाते बनाते ना जाने कितनों की जान चली गई, और आज फिर से साहब जी नौजवानों को छलांग लगाने को कह रहे हैं। अब क्या होगा आगे राम जाने। और कुछ लोग तो घनघोर बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि इन प्रधानमंत्री से अच्छा तो हमारे गांव के प्रधान हैं, जो कि गांव के विकास की बात करते हैं, ना कि रील, छलांग और मंगलसूत्र की बात करते हैं। और विनेश फोगाट ने भी बड़ी ऊंची छलांग लगाई थी, पर उसके पर कतरने में जरा भी नहीं देर लगाई थी, क्योंकि नौजवान छलांग लगाने के मूड में है और साहब जी उनके पैरों में रस्सियां बंधवा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताओ, यहाँ किसान परेशान है सांड से, युवा परेशान है छलांग से। अब जनता भाजपा से छलांग लगवाएगी। अयोध्या में तो लगवा ही दिया है, अब पूरे देश में लगवाएगी। और देश के नौजवान छलांग लगाने के साथ साथ पिछवाड़े पर डंडा भी खाने के मूड में है। और नौजवान ही क्या, बूढ़े भी, जिसको जहाँ से मौका मिल जाए, कोई नदी नाले में तो कोई कुआं खाई के मूड में है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। देखा दोस्तों, राष्ट्रगान के समय पर सब सावधान की स्थिति में होते हैं, लेकिन राजस्थान बीजेपी के नेता बारिश से बचने के लिए एक हाथ में छाता पकड़ते हैं। यही है नेता लोगों की असलियत। ये देश के लिए वर्षा की 4 बूंद भी नहीं झेल सकते, तो बॉर्डर पर गोली क्या घंटा झेल पाएंगे। देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले तिरंगे का सही सम्मान भी नहीं कर पाते हैं। ये वही लोग हैं जो देशी भक्ति का ठेका लेते हैं। और हो सकता है कि अब छाता पकड़ने की नौकरी भी मिलने लगे। कहीं कहीं पर ऐसे ही नेता लोगों को तिरंगे का उल्टा सीधा नहीं पता है, तो कहीं राष्ट्रगान में खड़ा होना नहीं पता है, और यही लोग देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। गजब बेइज्जती है। यही सब है नेता लोगों की नौटंकी। इस पर गोदी मीडिया की भी नजर नहीं पड़ेगी। सिर्फ इन लोगों को चाय पकौड़ी काटना ही है आती। इसीलिए तो लोग बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि अनपढ़ नेता दौरे पर हैं महंगी महंगी कारों में, पढ़ लिख कर युवा रिक्शा खींचे देश के इन बाजारों में। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।